यह है विशाल अग्रवाल, पुणे का एक प्रोमिनेंट बिल्डर का बेटा, जिन्होंने काफी मेगा प्रोजेक्ट पे काम किया है। बताया जाता है कि इनकी नेटवर्थ लगभग 6000 करोड़ है और ये है इनके रईस बेटे वेदांत अग्रवाल, जो कि 17 साल 8 महीने का है। कुछ ही महीने पहले विशाल अग्रवाल ने वेदांत को एक 3 करोड़ की पोर्शे टाइकन गिफ्ट की थी। ये एक इलेक्ट्रिक हाई परफॉर्मेंस कार है जिसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की है। यह 0 से 100 की स्पीड बस 2.8 सेकंड में पकड़ लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अनरजिस्टर्ड कार थी, जिसकी वजह से इसका नंबर प्लेट भी नहीं था। खैर 18 मई की रात को क्लास 12 के रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए वेदांत और उसके 12 दोस्त पुणे के एक क्लब कोसी में मिलते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक इन्होंने यहाँ अल्कोहल पिया। इनका बिल लगभग 48,000 आया। इन्हें रात के 12 बजे तक सर्व किया गया था। लेकिन जब इसको फील हुआ कि नशा अभी भी नहीं हुआ है तो ये एक और क्लब जाता है जिसका नाम था ब्लैक। यहाँ वेदांत अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था और उसी दौरान वेदांत की लोकेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर 24 साल के 2 IT प्रोफेशनल अनीस और अश्वनी पुणे की एक क्लब बालर में पार्टी कर रहे थे। अब रात के 2 बज चुके थे। वेदांत और उसके दोस्त ब्लैक से निकलते हैं और दूसरी तरफ अनीस और अश्वनी भी उसी टाइम बालर से घर जाने के लिए निकलते हैं। वेदांत अपने ड्राइवर से कार की चाबी मांगता है, लेकिन उसके ड्राइवर को यह बात पता थी कि वेदांत को गाड़ी देना बहुत रिस्की है, क्योंकि उसने बहुत पी रखी थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि वो अभी 18 साल से कम उम्र का था। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने की वजह से ड्राइवर ने वेदांत के फादर को फोन लगाया। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि वेदांत को गाड़ी चलाने दो, क्योंकि वो समझदार लड़का है, जानता है कैसे चलाया जाता है। बस अब क्या था, शराब के नशे में दूध, जेबों में नोटों की गर्मी और हवाबाजी के नशे में वेदांत गाड़ी चलाने नहीं बल्कि उड़ाने लगा। लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेदांत कार को पुणे की सड़कों पे जहाँ गाड़ियां पार्क थी, लोग थे, वहाँ भगा रहा था। अब कुछ दूर बाद कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड पर अनीस और अश्वनी अपनी बाइक से यूटर्न लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनकी बाइक स्पीड पकड़ती, वेदांत की पोर्शे एक गोली की तरह 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई इन दोनों को पीछे से हिट करती है। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि अश्वनी इंपैक्ट से लगभग 20 फीट हवा में उड़ी और जब नीचे आके गिरी उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। अनीस आगे एक पार्क हुई कार से टकराता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी डेथ वहीं हो जाती है। टक्कर के बाद वेदांत गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एयर बैग्स खुलने की वजह से वो 20-25 मीटर ही आगे जा पाता है। इसके बीच लोगों ने वेदांत को पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। वेदांत उन्हें पैसे देने की कोशिश भी करी, लेकिन वो टोटली नाकामयाब रहा, क्योंकि वहाँ सिंगल पर्सन तो है नहीं। खैर इसके बाद वेदांत को पुलिस के हवाले छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो आप देख के समझ जाओगे कि हमारे देश का कानून कैसा है, उसमें कितनी करप्शन है। आइए देखते हैं। कुछ क्राइम रिपोर्ट से कहना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर लगभग 3 बजे जहाँ वेदांत की पोर्शे खड़ी थी, वहाँ 2 मर्सिडीज कार आती हैं, जिनमें से एक बंदा उतरता है और वो 7 से 8 पिज्जा के डब्बे लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ वेदांत को SP की कुर्सी पे बैठाकर पिज्जा खिलाया जाता है। उसके आधे घंटे बाद लगभग 3:30 बजे लोकल MLA सुनील टेकड़े पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, वही वेदांत से मिलने के लिए। सोच के देखो, किसी आम इंसान के लिए एक MLA रात को पुलिस स्टेशन जाएगा। अब ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस का प्रोटोकॉल ये कहता है कि ड्राइवर का पर्सनल अपीयरेंस टेस्ट और ब्लड टेस्ट एकदम करवाया जाए, क्योंकि इस टाइम तक अल्कोहल ब्लड में डिजोल्व नहीं होती। लेकिन इस केस में एक्सीडेंट के 8 घंटे बाद भी ये दोनों टेस्ट नहीं करवाया गया। और ये बात भी सामने आई कि जब ये टेस्ट हुए तो वेदांत की मदर ने 2 डॉक्टर को 3 लाख रुपए रिश्वत दी और वेदांत के ब्लड सैंपल किसी दूसरे इंसान के ब्लड सैंपल से एक्सचेंज करवा दिया। लेकिन इस बात के सामने आते ही उन दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वेदांत को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और एक्सीडेंट के 15 घंटे बाद ही उसे बेल मिल जाती है, इस कंडीशन पे कि अल्कोहल एडिक्शन के लिए उसे डी एडिक्शन काउंसलिंग लेनी चाहिए और किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन उसे एक 300 वर्ड का एस्से लिखने को कहा जाता है इस टॉपिक पे कि हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। सोचिए देखो दोस्तों कि 2 लोग का मर्डर करने की सजा एक छोटा सा एस्से है। जस्टिस बोर्ड की इस डिजाइन की वजह से यह केस पूरे देश में फैल गया और लोगों ने इस केस पे जम के प्रोटेस्ट किया। खैर मल्टीपल सेक्शन के तहत वेदांत के फादर पे कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे अंडर एज लड़के को गाड़ी देना। वेदांत के दादाजी पे भी चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने ड्राइवर को धमकाया था कि वो एक्सेप्ट करे कि वो गाड़ी उस रात वही चला रहा था, मतलब ड्राइवर। वेदांत की मदर पे भी चार्जेस लगाए गए, उन्होंने डॉक्टर्स को ब्लड सैंपल चेंज करने के लिए कहा था। अब बार ओनर पे भी ये चार्जेस लगे, उन्होंने इलीगल तरीके से इतने कम उम्र के लड़के को अल्कोहल क्यों सर्व करी। क्योंकि वेदांत की फैमिली जानी मानी और अमीर फैमिली थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपनी पावर को यूज करके वो इन सब चार्जेस से बच जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर और पुणे पुलिस कमिश्नर ने देश में बढ़ते प्रोटेस्ट को देखकर यह फैसला लिया कि वो इस केस को सीरियसली लेंगे। इसी वजह से पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि वेदांत पर सेक्शन 304A नहीं बल्कि 304 लागू किया जाए, क्योंकि सेक्शन 304 का मतलब होता है कैपेबल होमोसाइड, जिसमें गुनहगार के बहुत ज्यादा चार्जेस ऐड होते हैं और 10 साल की जेल भी हो सकती है। पहले तो कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, पर क्योंकि अब ये नेशन वाइज मुद्दा बन चुका था, इसलिए हो सके तो ये कोर्ट बात मान जाए। और ऐसे इस केस में भी 2 मासूम की जान चली गई, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिला।